शंभू सिंह जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, क्या वह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर केतली का स्वाद लेने जा रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वह बीएसपी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वह चंद्रशेखर आजाद रावण के केतली के जो चाय है उसका स्वाद लेने के लिए पहुंच चुके हैं आजाद समाज पार्टी के खेमे में। कितना सच्चाई है, क्या है, ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद है और अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह बहुत पहले ही एक पोस्ट जारी कर चुके हैं जो नेशनल दस्तक के माध्यम से ही कि वह बीएसपी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे वैशाली से। लेकिन नेशनल जनमत के ट्विटर हैंडल से यह जो ट्वीट किया गया है नेशनल दस्तक के शंभू सिंह संपादक से कि अब वह बीएसपी का दामन छोड़ करके केतली पर सवार हो रहे हैं, आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कितना सच्चाई है इसमें, इसको हम लोग बताते हैं। जो नेशनल जनमत के जो संपादक हैं नीरज पटेल, उनके जो ट्विटर हैंडल से आ रहा है, नेशनल जनमत के जो ट्विटर हैंडल से आ रहा है कि जो नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के बैनर तले, यानी केतली के चुनाव पर। ये कितना सत्य है। और वहीं पर बहुत पहले ही नेशनल दस्तक के संपादक यानी शंभू सिंह इस बात को बयां कर चुके हैं कि वह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो अभी भी खुलकर ना तो बीएसपी का प्रचार करते हैं ना तो आजाद समाज पार्टी की प्रचार करते हैं, लेकिन एक बात तय है कि वह अपना प्रचार जरूर कर रहे हैं, समाज के बीच में जा भी रहे हैं। जिस तरह से वहाँ 70 साल का रिकॉर्ड है अपर कास्ट के लोगों का, उस सिलसिला को तोड़ने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोग उनका सराहना भी कर रहे हैं और लोगों से मदद भी कर रहे हैं, लोगों को मदद ले भी रहे हैं। वहीं पर जो चुनाव है वो बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड का हो चुका है। जो वैशाली में जो चुनाव होने जा रहा है वो बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड का हो चुका है। लेकिन जो ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि अब बीएसपी को छोड़ करके आजाद समाज पार्टी की दामन थाम रहे हैं, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ये बता रहा हूं मैं आपको। नेशनल जनमत के नाम से अकाउंट बना लिया है और उसके जरिए जो है कि फेक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को गुमराह करने की कोशिश लोग कर रहे हैं कि नेशनल दस्तक के जो संपादक है शंभू सिंह अब बहुजन समाज पार्टी से नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो केतली है, और हाथी की सवारी छोड़ करके केतली पे सवार हो जाएंगे। अभी तो आप लोग पता ही कर सकते होंगे क्या केतली पर सवार होना या फिर हाथी पे सवार होना ये कितना शोभा देता है, इस बात को मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन अब जो उस पर सवार होगा या फिर महावत बनेगा तो आखिर उसे चलना भी चाहिए। जिस तरह से केवल नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी का वर्चस्व है और अच्छी खासी जनाधार है उनका और चल भी रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन पूरे भारत में जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसका जो है कि चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है पार्टी, लोग चल भी रहे हैं। जो शंभू सिंह हैं उनका आप लोग नेशनल दस्तक जो यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लाल जिम्मे गानकर के साथ में तस्वीरें खिंचाए हैं और बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता जो है ग्रहण किए हैं और वहां पर बीएसपी से ही चुनाव वह लड़ेंगे। लेकिन अभी तक खुल करके, क्योंकि वो पत्रकार हैं, सभी की बात करेंगे, सबके साथ में रहेंगे, खुल करके बीएसपी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि वो बीएसपी के चुनाव से, बीएसपी के जो बैनर तले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है।
लेकिन इसी को लेकर के लोग काफियत कर रहे हैं कि क्या चाय का स्वाद ले रहे हैं शंभू सिंह या फिर हाथी की सवारी कमज़ोर पड़ गई। ये सब तमाम तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस बात को मैं खुलासा कर रहा हूं कि नेशनल जनमत है उसका जो कोई ट्वीट जो है कि उन्होंने जो किया है वो खासकर नीरज पटेल के जो है वो ट्वीट नहीं है, उनके नाम का कोई अकाउंट बनाया है और वो अकाउंट से वो लोग ये काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक के जो संपादक शंभू सिंह है वो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका ये है कि वो एक तरह से संपादक हैं, पत्रकार हैं, वो उनका स्वच्छ है जीने का, वो किसी पार्टी का डायरेक्ट प्रचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुजनों का खासकर सबसे बड़ा चैनल भी है वो नेशनल दस्तक, जिसकी वजह से वो चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन किसी का प्रचार नहीं करेंगे। हाँ, ये बात है कि बीएसपी का काम में वो चूकता नहीं करते हैं बताने में भी। जो बीएसपी के सुप्रीम बहुमत मायावती जी के जो शासन कर रहा है वो सभी काम को बताते हैं और गिनाते भी हैं कि वहाँ पर ऐसे काम किए हैं। इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि नहीं, बीएसपी से ही चुनाव वो लड़ेंगे और वैसे भी बीएसपी से ही चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट का जरूर बताइए।